हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं व्हाट आर योर क्रश ड्रीमिंग अबाउट यू। जो भी आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हो, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, वो आपको लेकर क्या ड्रीम कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, सो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने क्रश पे फोकस करिए। इफ़ यू गाइज रियली वांट नो कि आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर क्या ड्रीम कर रहे हैं, तो आप उनके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट याद रहे, इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली जितना रेजनेट हो, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। ओके, सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ बर्ड्स एंड देन वी हैव इट्स अ क्लोवर। नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 212 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 23 या 32 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 23 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। नंबर 6 एंड 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 27, 26 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 36 या 37 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ 30+ नहीं होगी, सॉरी, और 20+ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है ना। सो अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि जो आपके क्रश है ना, वो ड्रीम कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोगों से बात करने की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपसे बात करना चाहते हैं और बात कम्युनिकेशन आपके दरमियान नहीं हो रही। तो ये इंसान जो भी है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है रेस्टलेस सी एनर्जी में है। आपके और इनके दरमियान जो सारी सिचुएशन चल रही है इस टाइम, ऑब्वियसली मुझे लग रहा है यहाँ तो कम्युनिकेशन हो नहीं रही। यस, और कम्युनिकेशन करना इस टाइम इस पर्सन के लिए कुछ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है आपसे, जिसको ये ड्रीम कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है वो किसी ना किसी तरह से जो है ना आपसे बात हो जाए, बिकॉज ये काफ़ी एक्साइटेड है आपसे कहीं ना कहीं एक बात करने के लिए। या फिर मुझे लग रहा है ये ड्रीम कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से इनको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाए, कोई ना कोई ऐसा चांस मिल जाए कि ये आपसे कोई ना कोई बात कर सकें, या बिकॉज ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर चैटर की एनर्जी, इट्स अ बर्ड एनर्जी बाय द वे। या तो मुझे लग रहा है ये जो भी है ना, ये ड्रीम कर रहे हैं कि किसी तरह से इनको कोई ऐसा मौका मिल जाए, कोई ऐसा चांस मिल जाए, किसी ना किसी तरह से इनकी कोई लक ऐसा इनका साथ दे दे कि ये आपसे बात करें। क्योंकि ये इनको ना आपसे बात करके शायद हो सकता है काफ़ी खुशी महसूस होगी। तो ये अपॉर्चुनिटी जा रहे हैं अपनी किस्मत की तरफ से कि आपसे बात करने का इनको कोई मौका मिल जाए, बिकॉज ये कुछ गॉसिप करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ और काफ़ी एक्साइटेड हैं। लेकिन एट द सेम टाइम राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा एंशियस और बहुत ज़्यादा मुझे परेशान से दिख रहे हैं, क्योंकि आपसे बात करनी है इनको और बात करने का कुछ मौका नहीं मिल रहा। तो उस मौके को किस तरह से ये चाह रहे हैं कि बन जाए कोई ऐसा मौका। तो इनका ड्रीम यही है कि आपसे बात की जाए। रियली वांट कि इनको लक कुछ ऐसा दे मौका। वो क्लोवर की एनर्जी है, क्लोवर लक की बात कर रहा है यहाँ पे। यस, नाउ लेट्स सी मोर व्हाट आर योर क्रश ड्रीमिंग अबाउट यू। What are your crush dreaming about you? We have it's a crossroad. 222 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है नंबर आप लोगों के लिए। 222 बैलेंस का नंबर होता है। तो क्यू इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या फिर आपका हो सकता है। यस, हो सकता है ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको इनका ड्रीम है आपसे बात करना, लेकिन मुझे लग रहा है या तो इनको कोई ना कोई हेसिटेशन हो रही है आपसे बात करने के लिए, या फिर इनको लगता है कि शायद हो सकता है यहाँ पे कोई मल्टीपल वेज हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही वो आपसे किस टॉपिक पे क्या बात करें। तो डिसीजन लेने में शायद इनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हो सकता है इनके सामने कोई ना कोई रास्ते हैं आपसे बात करने के, किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी टॉपिक को लेकर ये आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम ना इनको कन्फ्यूजन है कि ये किस तरह से आपसे ऐसी बात करें कि लाइक आप लोगों के साथ इनकी कुछ अच्छी बॉन्डिंग वगैरह बन जाए। यस, 4 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 24 या 34 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। 24 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। एंड कैंसर एंड पाइसिस की एनर्जी भी आ रही है। यस, वी हैव इट्स अ डॉग। यस, ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं गाइस। ये चाह रहे हैं आपके साथ बहुत ही लॉयल, एक ट्रस्ट वर्दी जो है ना, वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी अलायंस बने या फिर कोई फ्रेंडशिप बने। बिकॉज यहाँ तो ये आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपके दरमियान ऐसा एक कनेक्शन बने या ऐसी फ्रेंडशिप बने। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है ये फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की फ्रेंडशिप नहीं है, इवन कि आपकी ज़्यादा कोई बात ही नहीं हो रही है। मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। यस, नंबर 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 29 या 39 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 21 भी कुछ लोगों की एज दिख रही है और डेट ऑफ बर्थ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है अभी तक।
और बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बट इनका ड्रीम है आप लोगों के साथ एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी, एक सपोर्टिव फ्रेंडशिप बनाने का, क्योंकि मुझे लग रहा है ये कोई ना कोई अलाइंस आपके साथ करना चाह रहे हैं, बट एज़ अ फ्रेंडशिप अभी पहले स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और हो सकता है एज़ अ फ्रेंड ही आपके साथ कुछ ना कुछ गॉसिप करना चाह रहे हैं, किसी बात को लेकर कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर शायद ये अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम में है, किसी रेस्टलेस एनर्जी में है, और उस बारे में उनको शायद लग रहा है कि आप में भी उनको एक कोई अच्छा सजेशन दे सकते हो। किसी तरह से वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन शायद उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या डिसीजन लें। सो दे रियली वांट कि आप उनको कोई गाइडेंस दो, या आप किसी तरह से उनको कुछ ऐसा बताओ कि वो इस सारी सिचुएशन से जो है ना वो बाहर आ सकें। लेकिन मेन मोटिव जो यहाँ पे दिख रहा है ना, वो आपके इस क्रश का ड्रीम वो यही है कि आपसे बात हो किसी तरह से, बिकॉज वो एक आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप बिल्डअप करना चाह रहे हैं। या फिर उनको लगता है कि आप एक अच्छे फ्रेंड हो, दूसरे लोगों को देखते होंगे आपके साथ। ये पर्सन मुझे लगता है आपकी वर्किंग प्लेस से भी हो सकते हैं, जिनको पता है कि आप एक अच्छे गाइडर हो, या फिर आप एक अच्छी एडवाइस देते हो, या फिर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम में होता है तो आप उनको अच्छा सजेशन दे देते हो, कोई अच्छा सोल्यूशन देते हो, तो वो शायद वो सोल्यूशन आपसे चाह रहे हैं। वो आप जैसा लॉयल इंसान चाहते हैं अपनी लाइफ में। उनका ड्रीम है कि आप जैसा लॉयल इंसान उनकी लाइफ में भी हुआ है, चाहे वो एज अ फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो फॉर मोर क्लैरिटी। व्यूअर्स के क्रश क्या ड्रीम कर रहे हैं? व्हाट आर योर क्रश ड्रीमिंग अबाउट हियर? वी हैव द हर्मिट। ये किसी ना किसी तरह से कुछ रास्ता जो है वो तलाश कर रहे हैं आपके पास आने का, बिकॉज राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा लोनली हैं, बहुत ज़्यादा ना किसी सिचुएशन में ये पर्सन अटका हुआ है। ऐसा लग रहा है ये ना हैंग सिचुएशन में चल रहे हैं, इनको कोई रास्ता आपकी तरफ आने का मिल नहीं रहा, लेकिन आना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं। ये तनहा रह के, लोनली रह के ऐसे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना एक तरह से होता है ना फेडअप हो जाना, वो फेडअप हो चुके हैं। और आप वो चाहते हैं कुछ ना कुछ सजेशन आपके पास लेने आए, या किसी ना किसी तरह से आपके साथ उनकी कोई अच्छी बॉन्डिंग बने विद द चैरियट। ये एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। आपके दरमियान या तो ट्रैवल इन्वॉल्व है, या फिर उनको लगता है आपके दरमियान कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पर 444 की एनर्जी है, 4 हमारे पास स्टेबिलिटी का नंबर होता है, तो कहीं ना कहीं इनका ड्रीम है आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन या एक स्टेबल फ्रेंडशिप बनाने का, जिसको बनाने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम हो सकता है इनको लगता है कि शायद इनको अपनी थोड़ा सा थॉट ऑफ प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर हो सकता है आपकी थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है, इनकी डिफरेंट है, तो उसको कहीं ना कहीं आपके पेज पे लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव एस अ जस्टिस। हो सकता है या तो इनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई इशू हो सकता है, लीगल इशू हो सकता है, या फिर किसी प्रॉपर्टी का कोई इशू हो सकता है जिसको लेकर ये अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान है। एंड ऑल्सो मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि जो आपके क्रश है ना, इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनको अंडरस्टैंड कर सके, जिनके साथ इनका कोई अच्छा बैलेंस बन सके। हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि जैसे ये जो क्रश है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना इनके एनिमीज़ हैं, ऐसे लोग हैं जो इनसे बहुत जेलस होते हैं, बिकॉज ऐसी लग रहा है जैसे ना इनकी लाइफ में इनके पास या तो बहुत कुछ है जिससे लोग नहीं चाहते कि इनके पास हो, या ये ऐसा डिज़र्व नहीं करते जो कुछ इनके पास है। तो उनका ड्रीम है आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में आए, ताकि उनकी लाइफ जो है वो बैलेंस आउट हो सके। अभी जो उनकी लाइफ में एक स्टक सिचुएशन चल रही है वो उससे निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसे दिख रहा है कि आप की तरफ आके या आपके साथ किसी ना किसी तरह से अलायंस करके वो इस सारी सिचुएशन का जो है वो सलूशन निकाल सकते हैं। आप जैसा लॉयल इंसान उनको चाहिए। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई लॉयल इंसान है नहीं, दैट्स वाई वो ड्रीम कर रहे हैं कि आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में आए, जिससे उनकी लक काफ़ी अच्छी हो जाएगी, या फिर उनको लगता है वो अपने आप को फील करेंगे वो बहुत लकी हैं। बिकॉज यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है कि जैसे लोग हैं तमाशा देख रहे हैं उनका, और उनको एक हेल्पलेस सी एनर्जी में छोड़ा हुआ है। तो विद द चैरियट को चाह रहे हैं अपनी विल पावर यूज़ करके आपकी तरफ आएँ, बिकॉज ये काफ़ी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। इनका ऐसा लग रहा है कोई अपना नहीं है, या फिर हो सकता है इस टाइम इनकी सारी सिचुएशन इनके अगेंस्ट चल रही है। इनको लगता है इनकी लाइफ इस टाइम इनका साथ नहीं दे रही, या फिर लाइफ में ऐसे लोग हैं इनके आपके क्रश के जो कि उनको था कि उनके अपने हैं, उनके वेल विशर हैं, बट नो ऐसा नहीं है। अब शायद काफ़ी लोगों की रियलिटी उनके सामने आ गई है, एक्सपोज हो गए हैं, या फिर कुछ लोगों ने इनकी लाइफ में इनके सामने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, जहाँ से इनका भरोसा जो है वो बहुत बुरी तरीके से
ब्रेक हुआ है और बहुत हर्ट हुए हैं, और अब उनको लग रहा है सारे लोग जो हैं उन्होंने टीम अप कर लिया है, एक टीम अप कर लिया जो इनके अगेंस्ट लोग हैं, और इनको अकेला छोड़ दिया। चाहे वो अब बिज़नेस के लेकर है या फिर इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई लोग हैं ऐसे जहाँ से ये बहुत अकेले हैं, लेफ़्ट आउट हो गए हैं कि लाइक इनके समझने वाला, इनका साथ देने वाला कोई भी नहीं रहा। और स्पेशली मुझे ये सिचुएशन दिख रही है जैसे लाइक फाइनेंसिस को लेकर है, लाइक इनकी फाइनेंसिस पे किसी की, या तो कोई ग्रीडी हो सकता है जो नहीं चाहता वो इंसान, ये जो आपके क्रश हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल रहें अपनी लाइफ में, दैट्स वाई हो सकता है। या तो इनके साथ किसी ने कोई ब्लंडर कर दी है फाइनेंसिस को लेकर, पैसे को लेकर, पैसा इन्वॉल्व हो सकता है, दैट्स वाई लोगों की रियलिटी इनके सामने आई है। तो वो जो उनका ड्रीम है कि आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में आए जो उनको हर चीज़ को समझ सके, उनके साथ ऑनेस्ट रहे, उनको लगता है आप ऑनेस्ट रह सकते हो। यस, सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, विर्गो, ये स्टार साइन इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। नंबर 12, 3, 11, 2, 5, 7, 9 इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 39, 37, 32, 35, 29, 23, 27, 25 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ये अभी तक एनर्जी मुझे आ रही है, बट इनको पता है आप दोनों के दरमियान डिफरेंस है, बट स्टिल ये इंसान आपके ऊपर अटके हुए हैं। ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में आओ ताकि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ मोमेंट आए। हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, बट बदले में इनको कुछ नहीं मिला। और अब उनको ड्रीम है कि विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करें, बिकॉज इनका ड्रीम है कि आप जैसा इंसान जो है ना, इनको वो आपको जो देंगे ना वो आप उनको वो वापस दोगे, लाइक इक्वल गिव एंड टेक करोगे, आप रेसिप्रोकेसी शो करोगे। और आप जैसा बहुत ही ज़्यादा लाइक काइंड, बहुत जेनरस इंसान उनको अपनी लाइफ में चाहिए, जिसका जो हर्ट है वो बहुत ज़्यादा काइंड है। यू गाइज लाइक कुड बी आ फेराजाइल, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, तो दैट्स वाई वो आपके साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 26 या 36 कुछ लोगों की एज हो सकती है, बट वो काफ़ी अपनी लाइफ में इग्नोरेंस फील कर रहे हैं बहुत सारे लोगों की साइड से, इनको कोई समझने वाला नहीं है। उनका ड्रीम है आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में आए जो उनको समझे, उनको सपोर्ट करे हर तरह से। मैं ऐसा नहीं कह रही आप फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करो, बट इमोशनली उनको सपोर्ट करो। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स। काफ़ी ज़्यादा ये अपनी लाइफ में जो है वो सैड हैं, काफ़ी अपसेट हैं, और ऐसा लग रहा है उन्होंने जिन लोगों पे भरोसा किया था उन्होंने उनका भरोसा बहुत बुरे तरीके से तोड़ा है और इनको काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। और अब वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ ताकि वो इस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आएँ। यस, वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। दे रियली वांट कि आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में है गाइस। वी हैव 4 ऑफ कप्स। ये बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। मुझे लग रहा है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आप जैसा इंसान जो कि अपने आप में बिजी रहता है, किसी की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, या किसी की लाइफ में क्या चल रहा है उसको इस चीज़ से कोई लालच नहीं है, किसी तरह का कोई भी उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, वो ये ऐसा इंसान अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी डिसअपॉइंट अपनी लाइफ से हो चुके हैं। और अब सिर्फ़ और सिर्फ आप जैसा इंसान अपनी लाइफ में चाह रहे हैं जो उनको इस सारी सिचुएशन से निकाल सकता है और उनकी अनहैप्पी जो लाइफ है उसमें हैप्पीनेस लेकर आ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी दुखी हैं। हो सकता है इनका अपना कोई ना हो, पेरेंट्स हो सकता है इस पर्सन के नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये भी एनर्जी दिख रही है, या फिर कोई अच्छा फ्रेंड या कोई एक अच्छा वेल विशर इनको नहीं मिला, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। यस, बट वो एक पीसफुल एनर्जी में आना चाहते हैं, उनका ड्रीम है आप लोगों के साथ आने का। बट सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है वो यही दिख रही है, वो एक अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं आप लोगों के साथ, जो उनका ड्रीम है। सबसे पहले एक अच्छी अलाइंस करके, एक ऑनेस्टी के साथ, उसके बाद फिर जो भी होगा होगा। लेकिन अभी तक एनर्जीज़ यही आ रही हैं कि वो आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, कि कोई ऐसा इंसान उनकी लाइफ में हो जो उनको समझे, हर हाल में उनका साथ दे, उनके साथ ऑनेस्ट हो, जिस पे वो फुली ट्रस्ट कर पाएंगे आपके क्रश, जो उनको डिसअपॉइंट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी लाइफ में काफ़ी डिसअपॉइंट हो चुके हैं। एंड इट्स अ वेरी यूनिक एनर्जी। ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसी एनर्जी जो है वो रीड कर रही हूँ। आई डोंट नो आप किससे रेजोनेट करेगी, आप मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। सो 4, 5 एंड 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।